इनके बेचारी पिता ही सावरकर है जो आरक्षण करते हैं। हमें भी सस्पेंशन वैसे ही ये चाहते हैं कि यहाँ पर कर दिया जाता है ताकि बच्चे डर जाए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज को लोग कंटिन्यू करते हैं। स्कूटी को पार्क कर दिया है, चलते हैं क्लास करने। देख रहे हैं काफ़ी सूना साना पड़ा, क्यों विवेक भाई? हाँ भाई। दिवेन भैया काफ़ी सूना साना लग रहा। अरे ये सब मिड टर्म का जो है आतंक है, अच्छा, लोगों को सता रहा है, खौफ है, इसीलिए बच्चे रातों में सोने नहीं दे रहा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा लोग ऑनलाइन आ गए हैं वीडियो देखने, यूट्यूब ही देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा चलते हैं, देखते हैं क्लास होगी कि नहीं होगी। Few minutes later. तो गाइस अभी कैंपस में है। कैंपस की एक घटना को देख के राहत इंदौरी जी की दो लाइन याद आती हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े हैं। विश्वविद्यालय परिसर में हाल ही में आपने मेरा अगर व्लॉग देखा होगा तो कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है। उस सेक्सुअल हरासमेंट के बाद विश्वविद्यालय के ही कुछ जागरूक छात्र और कुछ NGO सामाजिक संगठन निकल के आते हैं और उस छात्रा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। न्याय की लड़ाई इस कदर लड़ते हैं कि प्रशासन को झुकना पड़ता है और प्रशासन जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया था उसको निलंबित करता है। उसी के साथ में महिला एम्प्लॉयज़ थे उनको भी निलंबित कर देता है। ये घटना यही रुकती नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये घटना यही रुक जाएगी, लेकिन ये घटना रुकती नहीं है। उसी के साथ में उस प्रोटेस्ट में जो उस लड़की के अन्याय के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उनको 10 लोगों को नोटिस भेजा जाता है निलंबित का, कि आपको विश्वविद्यालय परिषद से 3 महीने के लिए कुछ का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन था, उसमें उनको निलंबित कर दिया जाता है। उसी के बाद 5 लोगों को सो कॉज नोटिस भेजा जाता है, कारण बताओ नोटिस कि आप प्रोटेस्ट में क्यों गए थे। और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, प्रशासन क्या सुनता है क्या नहीं सुनता। A few minutes later. अरे जय भीम सर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप कैसा है? हमको पता चला आपको भी नोटिस दे दिया। ये पहला और आखिरी नहीं है, होता रहता है है। क्योंकि प्रशासन जब न्यायिक आवाज़ से डरने लगता है तो इस तरह की चीज़ें करता है। कैसे देखते हैं इन घटनाओं को कि अगर कोई छात्र निकल के आ रहा, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी नोटिस पकड़ा दी जा रही है कि वो उसकी कोई आवाज़ ना उठा सके। दरअसल जो भी अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं इस समय में सामंती मानसिकता के लोग हैं। ये आपको गुलाम की तरह देखते हैं। ये चाहते हैं कि आप गुलाम बने रहें, आप अपनी आवाज़ बुलंद ना करें, आप ना बोलें। और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत हानिकारक है। मसलन इससे पहले भी जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे उनका भी यही था कि आप अगर न्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और ये कितना ब्रूटल है, मुझे लगता है कि इसमें आवाज़ उठाने की जरूरत ही नहीं थी। आवाज़ उठाने की इसलिए जरूरत नहीं थी कि इसमें 100 मोटो लेकर के इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए थी कि एक महिला जो छात्रावास पे पीड़ित है उसको धरना देना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए, ये दुखद है। और जब बच्चे उस पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप उनको गैर कानूनी तरीके से, जो यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है, यूनिवर्सिटी कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, अगर किसी ने कुछ अपराध किया तो आप उसको सो कॉज नोटिस आप उसको पूछे कैसा हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले घटना हुई अम्बेडकर गली में, जिसका वीडियो था, सारे साक्ष्य थे। उस पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम उनको सुनेंगे पहले, जो आरोपी है, उसके बाद डिसीजन देंगे, जिसमें पूरे साक्ष्य थे, कोई एडिटेड वीडियो नहीं था। लेकिन आज जब कोई छात्रों ने कोई अपराध नहीं किया, किसी प्रकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया, ना ही किसी का रास्ता रोका, और उसके बावजूद क्या किया जा रहा है कि छात्रों को बिना कोई सूचना दिए आपने एक तुगलकी फरमान सुना दिया कि आपको सस्पेंड किया था। उनको नोटिस देंगे, आपको वैसे हाँ, देंगे। आपको ऐसे ही उनके लिए प्रॉपर रूल फॉलो करेंगे। हाँ, उनके लिए, क्योंकि वो दबाव है ना ऊपर से। अच्छा ऊपर से कहा किसका दबाव है? आप समझते हैं, बेहतर समझते हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। वो डरे हुए हैं कि कुर्सी ना चली जाए। अच्छा तो जो कुर्सी का डर है ना वो स्वाभाविक रूप से दिख रहा है, लेकिन छात्र डरने वाले नहीं है। जो आरोपी है उसको बहाल करने की साजिश है। अच्छा हाँ, क्योंकि जो छात्र बोलने वाले हैं आप उनको बाहर कर दीजिए, उसके बाद बहाल कर दीजिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं, अभी 3 महीने का दिया, ऐसा ना फिर से बढ़ जाए। कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा। संघर्ष करने वाले लोग हैं, कहाँ डरते हैं। हमारे नेता 16 महीना जेल काट के आए हैं, कहाँ डर जाएंगे। हम तो 6 महीने के लिए भी तैयार हैं, साल भर के लिए भी तैयार। हम तो लिख के लाए, मीटिंग कर रहे हैं, और फॉर्मेलिटी करेंगे या उसको न्याय करेंगे, ये तो बाद में उन्हीं को पता होगा। देख रहे हैं चंद्रशेखर भाई के जो युवा हैं, बड़ा जोश उनके अंदर। अब देखना होगा क्या होता है। नहीं 3 बजे तक कल बोले हैं। ये मैसेज 2 तो बज ही गया और आप मैसेंजर बन गया, ये तो हमको जाना। अरे सर, कैसा रहा? कुछ प्रशासन से क्या उम्मीद लगती है आपको? हमें लगती है ये प्रशासन निकम्मी है। अच्छा, और ये प्रशासन कितने दिन का वैसे नोटिस आपको दिया है? मुझे शोकॉस नोटिस दिया गया है। तो आप ये बात कह रहे हैं प्रशासन निकम्मी है, ऐसा ना 3 महीने का आपको भी थमा दे? बेशक ये उम्मीद कर सकते हैं
क्योंकि प्रशासन इंडिविजुअल टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, इनको नया पसंद नौजवान पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और ये नया पसंद छात्रों पे ही लगातार हमले कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जो संगठन दंगे भड़काने का काम कर रही है, सांप्रदायिक नारे लगा रही है, नशीली पदार्थ बंटवा रही है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है बाकायदा। देख रहे हैं प्रॉक्टर साहब जा रहे हैं, मीटिंग लंच हो चुका है तो खाना पीना खाने के लिए। बाकी देखते हैं गाइस क्या डिसीजन आता है। अरे भोजन करने गए हैं वो लोग। भोजन करने जलपान हमेशा करते हैं ये लोग। टाइम पे जलपान मिलना चाहिए उनको। नहीं वो तो है, पेट भर के। बच्चे भूखे बैठे हुए हैं तो ये भूखे ही मार देंगे। असल बात क्या माँ बाप को तकलीफ नहीं होती कि हमारे बच्चे भूखे हैं और मैं खाने पीने के लिए जा रहा हूँ? एक इसमें प्रॉक्टर बोर्ड में एक टीचर है। अच्छा अच्छा। तो टीचर हमारी हैं, वो काफ़ी, उनका कहना है कि आप हमारे बच्चे जैसे हैं। हाँ। मुझे दुख होता है कि जब आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट बैठते करते हैं हैं। तो उन्हें दुख इस बात के होता है कि हम धरने में बैठते हैं, पर दुख इसलिए नहीं होता कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, प्रशासन में आ रहे हैं अपनी गुहार लेके, उस बात का उनको कोई दुख नहीं है। अच्छा। पर दुख इस बात का है कि आप हमारे बच्चे हैं, आप प्रोटेस्ट में बैठते हैं, हमें बहुत दुख होता है। तो माँ है, स्मृति ईरानी वाली माँ है ये। अच्छा अच्छा। वो जो चिल्लाती थी कि रोहित वेमुला के मरने पे कि मेरा बच्चा मारा गया है, हालांकि मारने का हाथ आप ही का है, वही वाला काम। वो नहीं बताएंगे हाथ किसका है? नहीं वो नहीं, वो बस तो बच्चा मेरा है। बच्चा मेरा है। तो मैं जा रहा हूँ, बच्चे अपने हैं, भूखे हैं, बैठे रहने दो, रुक सकते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग अगर 2-4 दिन नहीं भी खाएंगे तो जी जाएंगे। नहीं, इनका तो क्या है कि खा के आए होंगे, अंदर भी इन्होंने चबाया होगा। अच्छा। बिस्किट खाया होगा अंदर, बिस्किट और पानी दबाया आराम से इन्होंने, नमकीन खाया होगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर गए हैं लोग खाना ये खाने। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हैं? आपको कैसे पता नमकीन भी खाया होगा? देखता हूँ ना मैं कई बार। थोड़ा सा भी दुख नहीं है? बच्चे बैठे हैं, 15 बच्चों को। दुख किस बात का होगा? इनको ना इंसाफ पसंद लड़के चाहिए ही नहीं। अच्छा। ना लड़कियां चाहिए ऐसी, क्योंकि हॉस्टल में आपने देखा होगा कि लड़कियों ने विद्रोह किया था। हाँ हाँ। उनके खिलाफ में इन्होंने 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां के खिलाफ इन्होंने सस्पेंशन दे दिया। मतलब एक लड़की का यौन उत्पीड़न होता है, ठीक और है। लड़की आवाज उठाती है, ठीक है, कोई समर्थन में आता है तो ठीक चारों है। को आप सस्पेंशन दे देते हो। ये पता नहीं कहाँ का न्याय है। उम्मीदें कम है। उम्मीदें है ही नहीं, कम क्या होगी? कम बात मत करिए आप, कम क्या है? अरे है ही नहीं। गार्जियन है तो कुछ तो पीड़ा होगी ना। तो है। कल देखा था हमने। अच्छा, कल देखा था, क्योंकि वो क्या कह रहे क्या तो कल उनको पीड़ा थी कि हमें मच्छर काट रहा था। मैंने कहा देखिए मच्छर काट रहा है आप लोग, आप यहाँ मत बैठिए। हमने कहा कि ठीक है, काट तो रहा है, दिक्कत तो हमें भी हो रही है, तो आप सस्पेंशन रिवोक करवा दीजिए। तो कहते हैं नहीं उसकी बाद में बात करेंगे, मच्छर पहले काट रहा है, आप निकल जाइए। तो पीड़ा तो उनको होता है। फाइनली गाइस अभी यहीं पे हैं और यहाँ की जो घटनाएं चल रही हैं उनको देख के 2 पंक्तियाँ और याद आ रही हैं जो कि नेल्सन मंडेला जी की हैं। वो कहते हैं न्याय देर से मिले लेकिन अन्याय के खिलाफ झुकना विकल्प नहीं हो सकता। इस चीज़ को हमको आपको समझना होगा। न्याय के लिए लड़ते रहना है और जो लोग नहीं निकल रहे हैं उनको निकलना होगा, वरना आज अगर उनकी बारी है तो कल आपकी बारी आएगी, फिर आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको भी समझना होगा। और नेल्सन मंडेला जी ने जो बात कही बहुत गहरी बात है, इसको हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। न्याय के लिए हमको लड़ते रहना होगा, अन्याय के आगे झुकना कभी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अगर अन्याय के खिलाफ हम अभी झुक गए तो फिर ऐसे झुकते रहेंगे और प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन हमें झुकाता रहेगा। तो वो लोग भी बने रहिए। चलते हैं और देखते हैं अभी क्या होने वाला है, क्या चल रही है, सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। निकलते हैं गाइस यहाँ से। 3 बजे इसका डिसीजन आता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाइक अपना वहाँ वेट कर रही है, हमारे साथ विजय भैया भी, इनको भी नोटिस मिलने वाली है। हमारे साथ बहुत रहते हैं, कहेंगे श्रीकांत को भी पकड़ो, इनको भी पकड़ो। चलते हैं गाइस। प्रोफेसर साहब, चले सर, कब मुलाकात होगी आपसे? आप आते रहिए, हमारे आंदोलनों को कवर करते हुए मुलाकात होती रहेगी। अच्छा अच्छा, चलिए लगे रहिए। इनके वैचारिक पिता ही सावरकर है। इनके वैचारिक पिता ही सावरकर है जो आरक्षण करते हैं। हमें भी सस्पेंशन वैसे ही ये चाहते हैं कि यहाँ पर कर दिया जाता है ताकि बच्चे डर जाए। ये धरनास्थल दिया तो धरना देने बच्चे वहाँ पे तुम नहीं हमें नहीं थे, नहीं हमें कुछ मतलब प्रोटेस्ट भी किस लिए? क्योंकि एक लड़की के साथ इन्हीं के लोग छेड़छाड़ करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं। ये बचाते हैं लोगों को। ये खुद महिला विरोधी है, आपका चरित्र महिला विरोधी है। इनके वैचारिक पिता लिखते हैं, इनके
गलत हुए। इनके वैचारिक पिता लिखते हम गलत हुए। हैं, इनके वैचारिक पिता लिखते हैं कि औरतों को, इनके वैचारिक पिता लिखते हैं कि औरतों को रेप की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, उनका रेप होना चाहिए, वो लिखते हैं इनके वैचारिक पिता। कितना तमन्ना तेरे देख लिया है देखेंगे, हिम्मत है कितनी नोटिस में तेरे देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना नोटिस में तेरे देख लिया है देखेंगे, अरे जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे, झूठे अम्बेडकरवादियों से सावधान सावधान सावधान, झूठे अम्बेडकरवादियों से सावधान रीढ़ विहीन अम्बेडकरवादियों से सावधान, सावधान सावधान रीढ़ विहीन अम्बेडकरवादियों से सावधान। सावधान सावधान